एक छोटा सा पेड़ था। उसी के पास दोनों रहती थी, मगर दोनों बहुत ही आलसी थी। सर्दियों के दिन थे, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। तो सोना तितली ने मोना तितली से कहा, सुनो मोना, बहुत ठंड है, तुम ही बाहर से 2-4 फूल तोड़ कर ले आओ। मेरा दिल नहीं कर रहा है बाहर निकलने का। जाओ बाहर और कुछ फूल ले आओ। मैं क्यों लेकर आऊँ? तुम्हें भी तो भोजन करना है। तुम चली जाओ, बाहर बहुत ठंड है। मेरा तो जाने का जरा भी दिल नहीं और मुझे भूख भी नहीं लगी। दोनों की दोनों एक दूसरे को काम के लिए कहती रही, मगर दोनों उठकर बाहर जाने को तैयार ही नहीं थी। अचानक बहुत तेज ठंडी हवाएं चलने लगी। तितलियां ठंड से कांपने लगी। अब बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है, जल्दी कुछ करो, नहीं तो हवा अंदर तक आएगी और हम मर जाएंगे। तुम उठ जाओ, तुम ही कुछ इंतजाम कर लो। इतनी ठंडी हवा है, अगर मैं बाहर गई तो मर जाऊंगी। और ठंडी हवाएं अंदर आती रही। ठंड से दोनों तितलियां कांपती रहीं, मगर अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं थी। हे भगवान, हमारी रक्षा करो। हाँ भगवान, अब तुम ही कुछ करो, बहुत ठंड है। दोनों तितलियां भगवान से मदद मांगने लगी, मगर उठी ही नहीं। इसी कारण तेज हवाएं बढ़ती गईं और दोनों मर गईं। अपने आलस के कारण उन्होंने अपनी जान गंवा दी। हमें कभी किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपना काम स्वयं करना चाहिए। चालाक बाज। एक घने जंगल में बरगद के पेड़ पर बाज अपने घोंसले में रहता था। वो बहुत शैतान था। बाज सभी जानवरों के बच्चों को उठाकर अपने घोंसले में लाकर खा लेता। कभी वह पक्षियों के बच्चों को लाता तो कभी जानवरों के। सभी जानवरों और पक्षियों को अपने बच्चों की बहुत चिंता थी। एक दिन एक लोमड़ी, जो इस बात से अनजान थी, अपने बच्चों के साथ उसी पेड़ के नीचे बनी एक गुफा में रहने आई, जहां वो शैतान बाज रहता था। अगली सुबह लोमड़ी अपनी गुफा से निकलकर बच्चों के लिए भोजन ढूंढने गई। जैसे ही वह वहां से चली गई, बाज गुफा